अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दी के मौसम के लिए एक बड़ी ही जादुई असर रखने वाली रेमेडी लाई हूँ, जिसमें ना तो कोई दूध का ख़र्चा है, ना तो कोई महंगे महंगे बादाम पिस्ते मखाने। तो बग़ैर किसी भी ड्राई फ्रूट्स के और बग़ैर दूध के आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो कि बहुत ही सस्ती है, लेकिन कैल्शियम हाई प्रोटीन का ख़जाना है। ये रेमेडी हमारे जोड़ों के दर्दों के लिए नहायत ही मुफीद है। आज मैं आप लोगों के साथ बाजरे की एक बहुत ही शानदार सी रेमेडी शेयर करूंगी। जी जनाब, ये वही बाजरा है जो हम परिंदों को खिलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है, जो कि हमारे जिस्म में बहुत ही ज़्यादा हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। खून की कमी को दूर ये करता है। बाजरे का आटा हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा ले लिया है। आप किसी भी चक्की वाले की शॉप से जाकर आसानी से बाजरे का आटा ले सकते हैं, जहाँ से दालों का आटा मिलता है या फिर लाल आटा पिसा हुआ जो मिलता है, तो वहाँ से आपको बाजरे का आटा भी इजीली मिल जाएगा। तो बाजरे का आटे का जो इस्तेमाल है वो सर्दियों के मौसम में ही किया जाता है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो बाजरे के आटे से वैसे तो रोटी भी पकाई जाती है, ये शुगर को भी नॉर्मल करती है। इसके अलावा भी ढेर सारे इसके फ़ायदे होते हैं। बाजरा हमारे लिए कैल्शियम हासिल करने का बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है। तो आज हम इससे बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सा टुकड़ी वाला हलवा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले पैन में 3 टेबल स्पून भर के घी लेना है। अब इसमें बाजरे का आटा हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा पाव बाजरे का आटा लिया था। आटा इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। आज जो मैं आपसे ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये आजमाई हुई रेमेडी है। 100% इंशाअल्लाह ताला इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके इस्तेमाल से अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आपको कमर में दर्द रहता है, सुस्ती थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा काम करने के बाद थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इन सारे दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। इसके अलावा जैसा कि आजकल चिकनगुनिया का दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों को। एक बार चिकनगुनिया हो जाता है तो कई टाइम तक इसके दर्द नहीं जाते हैं, जिसम में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर आपने इसे भूनना है। अब इसमें 2 चीज़ें हमने बस शामिल करनी है। यहाँ मैंने लिए थे छुआरे, यानी कि ड्राई खजूर जो होती है, इस तरह से मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया। इसके साथ सूखा नारियल लिया है कद्दूकश करके। 2 चम्मच भर के सूखा नारियल मैंने लिया। नारियल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कमर के दर्द के लिए, या फिर जिन ख़वातीन को लिकोरिया का मर्ज़ होता है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच मैंने सूखा कद्दूकश किया हुआ नारियल लिया। इसके साथ ही छुआरे लिए जो कि आयरन का ख़जाना होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, हमारे जिस्म की कमज़ोरी को दूर करते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं। इसके अलावा भी इसके ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को मज़ीद 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है। बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर पकाइएगा। तो यहाँ देखिए इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, ना तो मैंने कोई चाशनी अलग से बनाई है, क्योंकि मैं बना रही हूँ सूखा जमा हुआ हलवा। तो पहले मैंने एक रेसिपी और भी शेयर की थी जो कि गीले हलवे की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन ये हलवा भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे एक बार बनाकर आप इसे कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पर गुड़ लिया था पिसा हुआ, गुड़ को मैंने पीस कर लिया है। गुड़ में भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में आयरन मौजूद होता है, जो कि खून की कमी को दूर करता है। स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए गुड़ का खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में गर्माहट पैदा करता है। तो यहाँ पर मैंने जितना बाजरे का आटा लिया था उससे थोड़ा कम मैंने गुड़ यहाँ पर लिया है, पीस कर लिया है, इसमें शामिल कर दिया। अब मैं हल्की आंच पर इसे पका रही हूँ। तो यहाँ पर मज़ीद हम इसमें थोड़ा सा घी और भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये हलवा अभी काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। शुरू में मैंने ज़्यादा घी इसमें नहीं डाला था, सिर्फ 3 चम्मच घी के मैंने इसमें शामिल किए थे।
तो यहाँ पर गुड़ देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं घी मज़ीद और डाल रही हूँ। घी यहाँ पर आप देसी ले लेंगे तो और भी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हो जाएगा हलवा आपके लिए। अगर नहीं है देसी घी तो आप नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही देखिए मैंने इस पर घी डाला इसमें, तो एक अलग सी खूबसूरत सी इसमें शाइन आ गई है। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे एक थाली में। अब हम इसे जमाएंगे हलवे को। तो यहाँ पर हलवे को हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है। स्पैचुला से दबाते हुए इसे अच्छी तरह से मैं सेट कर लूँगी। कम ख़र्चे में बहुत ज़्यादा और कम मेहनत के साथ ये हलवा बनके तैयार हो जाता है। स्पेशली शदीद सर्दी के मौसम के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से बचाता है, सीने की ठंड से, सीने की जकड़न से बचाता है। बहुत सारे इसको खाने के फ़ायदे हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि शुरू में ही बताया था कि इस हलवे में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है, क्योंकि हमने इसे बाजरे के साथ बनाया है और बाजरा जो है वो हाई कैल्शियम का बेहतरीन सप्लीमेंट है। तो आपने बाजरे की अगर मज़ीद और रेसिपीज़ देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा। वैसे तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए मज़ीद और रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। बाजरे के आटे से हम कबाब भी बना सकते हैं, इसका हलवा भी बनता है और इससे हम खीर भी बनाते हैं और भी मुख्तलिफ़ खिचड़ी भी बनती है। बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसकी और भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर आज हमने ये हलवा बनाया है। अब इस हलवे को आप बच्चों को भी देंगे ना, बच्चे भी मिठाई समझ के इतने शौक़ से खाएंगे। और ज़रूर आप लोग बच्चों को भी दें, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। एनर्जी के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। जिस्म में जितनी भी आपके कमज़ोरी है तो वो सारी की सारी दूर हो जाएगी इस हलवे को खाने से। तो यहाँ पर अभी ये गरम है, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। जब ये सेट हो जाएगा तो हम इसे किसी भी एयर टाइट जार बॉक्स में हम इसे रख लेंगे। फ्रिज के बग़ैर आप इसे बाहर रख के खाएँ, इंशाअल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं एक बार बना के। और इस हलवे को खाने से आपके जिस्म में जितनी भी कैल्शियम की कमी, हड्डियों में कमज़ोरी हो गई है, वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी और आपको ख़ुद बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आप इसे 3-4 दिन खाकर देखें डेली, इंशाअल्लाह ताला जोड़ों के दर्दों में भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा इसे खाने से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस बदलते हुए मौसम के लिए एक बहुत ही जादुई असर रखने वाली रेमेडी लेकर आई हूँ नानी दादी के दौर की, जिसमें ना तो कोई ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है, ना कोई मखानों का इस्तेमाल किया, ना महंगे महंगे बादाम पिस्ते। एक सस्ती सी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे ये रेमेडी। और ये इतनी असरदार है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में तकलीफ़ है, घुटनों में टक टक आवाज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सूजन आ गई है घुटनों में, चलना फिरना मुश्किल हो चुका है, कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, कमर के मोहरों में तकलीफ़ है, या फिर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है, तो जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी इस रेमेडी से। सिर्फ इस रेमेडी को आप 2 दिन बनाकर इस्तेमाल कर लें और इसके रिज़ल्ट देखें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस रेमेडी को एक बार आज़मा कर ज़रूर देखें। आपको जितनी भी तकलीफ़ हैं वो सारी की सारी इससे दूर हो जाएंगी। इसके ढेरों फ़ायदे हैं और बहुत बड़े बड़े इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए रेमेडी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया था 3 कप मैंने दूध लिया है। दूध में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है बहुत ही कीमती चीज़, यानी कि कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही सर्दियों का मौसम आना शुरू होता है तो वैसे ही हल्दी हमें नज़र आने लगती है मार्केट में। ये बहुत आसानी से मिल जाती है, ये सिर्फ विंटर में ही मिलती है। तो आप देख सकते हैं कच्ची हल्दी है मेरे पास। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी को बनाने के लिए। अगर कच्ची हल्दी नहीं है तो फिर आपने पंसार से लेनी है हल्दी और आपने उसे पिसवा लेना है। जो हम रेगुलर खानों में हल्दी इस्तेमाल करते हैं उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। हल्दी यहाँ पर हम लेंगे। हल्दी के फ़ायदे अगर हम जानने लगे तो आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है।
ये हमारे जिस्म के जहरीले मादों को जिस्म से निकालती है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है और एंटीबैक्टीरियल है हल्दी। अगर गला आपका ख़राब है, गले में स्वेलिंग आ गई है, नज़ला खांसी ज़ुकाम हो रहा है, तो तब भी आप 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी का मिलाकर पी लें। इंशाअल्लाह ताला नज़ला खांसी ज़ुकाम, सीने की जकड़न सब कुछ इससे ठीक हो जाता है। आजकल इस बदलते हुए मौसम में हल्दी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, कच्ची हल्दी का, क्योंकि इसमें हैरत अंगेज़ फ़ायदे छुपे हुए हैं। कमर के दर्दों का इसमें इलाज है, कमर के मोहरों का इलाज है, जोड़ों के दर्दों का भी इलाज है, पट्ठों के जो खिंचाव होता है पट्ठों का, उसका इलाज है, जल्द की बीमारियों का इलाज है, अंदरूनी जो चोट होती है या मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं या फिर जिस्म में आपके किसी भी हिस्से में सूजन है, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है हल्दी। अब यहाँ पर जो हम अगली चीज़ लेंगे वो है अदरक। अदरक का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। अदरक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिस्म के दर्दों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, जिस्म की स्वेलिंग के लिए। तो यहाँ पर अदरक का भी बस एक छोटा सा पीस मैंने ले लिया है। और अब इसमें जो हम तीसरी चीज़ डालेंगे वो है सौंफ। सौंफ यहाँ पर मैंने लिए थोड़े से दाने, सौंफ के लिए आधा चम्मच है ये। तो सौंफ का भी इस्तेमाल इस रेमेडी में हमने करना है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाज़ दफ़ा जो हमें बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द हो रहे होते हैं, तो उसकी मेन वजह ये होती है कि हमारे जिस्म में गैस होती है बहुत ज़्यादा। गैस की वजह से भी बाज़ दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। तो ये गैस्ट्रिक को, गैस के मसलों को भी ख़त्म करती है। वैसे तो हल्दी भी गैस को ख़त्म करती है, जिस्म में जो बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, गैस होती है, गैस्ट्रिक के मसलों को हल करती है। इसके अलावा जिस्म के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हल्दी को और इन तीनों चीज़ों को मकसद हमने इस तरह से पहले कुचल लेना है, पीस लेना है अच्छी तरह से, और फिर हम इसे दूध में पकाएंगे। तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हैं जिस्म के दर्दों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए। तो यहाँ पर देखिए दूध में भी उबाल आ चुका है, दूध अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हल्दी, अदरक और सौंफ जो मैंने पीस के रखी है, ये तीनों चीज़ें अब हमने दूध में डालकर पकानी है। इससे गोल्डन मिल्क हमारा बनके तैयार होगा। इसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। सर्दियों में हल्दी वाला दूध बहुत ज़्यादा बीमारियों से हमें बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है बहुत तेज़ी के साथ। अगर आप रोज़ाना हल्दी वाला दूध 1 गिलास रोज़ाना सोने से पहले बनाकर पी लेते हैं, तो यकीन मानिए सर्दियों की जो जितनी भी बीमारियां होती हैं या कमज़ोरी होती है, वो सारी की सारी दूर हो जाती है। हड्डियों की तकलीफ़ इससे दूर हो जाती है। अब हमने दूध को अच्छी तरह से पकाना है, 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पर दूध को हमने खूब अच्छी तरह से पकाना है, ताकि ये जितनी भी चीज़ें हमने दूध में डाली हैं, इनका असर दूध में अच्छी तरह से आ सके। दूध को खूब अच्छी तरह से उबालते हुए पका लेंगे, और इसके बाद इसमें हम मिठास के लिए एक चीज़ डालेंगे जो कि इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बना देगी। तो यहाँ पर पहले हमने दूध को अच्छी तरह से पका लेना है। इतनी देर पकाना है कि दूध 3 कप से 2 कप रह जाए। अब इसमें गुड़ हमने शामिल करना है। 1 कप गुड़ मैंने पिसा हुआ गुड़ इसमें शामिल कर दिया है। गुड़ में भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में आयरन होता है। ये भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से हमें बचाता है और हाज़मे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके ढेर सारे फ़ायदे होते हैं गुड़ में, क्योंकि आयरन होता है बहुत ज़्यादा मिक़दार में। तो गुड़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप शहद भी मिलाकर पी सकते हैं, लेकिन पकाते टाइम आपने शहद नहीं डालना है। जब आप इसे किसी कप या गिलास में निकाल लेंगे तब आप इसमें शहद मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूध को खूब अच्छी तरह से पका लिया है, और अब हम इसे छान कर लेंगे। तो यहाँ पर इस स्ट्रेनर में हमने इसे अच्छी तरह से छान लेना है। तो किसी भी उम्र के अफराद इस दूध को आसानी से पी सकते हैं। बच्चों को भी आप बनाकर दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है गोल्डन मिल्क, क्योंकि हमने इसमें कच्ची हल्दी डाली है। कच्ची हल्दी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कच्ची हल्दी के इस्तेमाल से कभी भी आपको जोड़ों में तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, उठने बैठने में भी तकलीफ़ होती है, या थकावट और सुस्ती रहती है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है,
तो उन सारी चीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये दूध बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो जल्दी बीमारियां होती हैं वो भी सारी दूर हो जाती हैं। या फिर आपके घुटनों में स्वेलिंग है, सूजन आ गई है बहुत ज़्यादा, या जिस्म के किसी हिस्से में भी सूजन है या चोट है या ज़ख़म है, मैदे के ज़ख़म को भी ये ठीक कर देता है। इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद दूध है क्योंकि इसमें हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है। कच्ची हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली इस मौसम के लिए। तो रोज़ाना आपने इस तरीके से ये दूध पकाकर पीना है। इसके कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम आपका इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और आप हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप भी मुझे वाकई में ख़ुद कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी है। तो आई होप कि आप सबके लिए आज की ये वीडियो फ़ायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों का ख़ास स्पेशल हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बग़ैर बादाम पिस्ते के। कैल्शियम का ख़जाना है ये हलवा। गोश्त से ज़्यादा हाई प्रोटीन आपको मिलेगा इस हलवे को खाकर। सेहत के ख़जाने की चाबी है ये, ताकत से भरपूर है क्योंकि इसमें पाया जाता है फॉलिक एसिड। तो आज वो क्या चीज़ है जिससे हम बनाएंगे ये बहुत ही हाई प्रोटीन हलवा, जिसे खाकर आपको कभी भी दिमागी कमज़ोरी नहीं होगी, ना कभी आसाबी कमज़ोरी होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये हलवा बना के तैयार किया जाता है। सर्दियों का स्पेशल ख़ास हलवा है ये, इसे विंटर में खाया जाता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। मूंग दाल है मेरे पास जो कि पीले कलर की होती है और ये दाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसकी पंजीरी भी बना के सर्दियों में खाई जाती है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मूंग की दाल में गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, हाई प्रोटीन होता है इसमें, फॉलिक एसिड होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दियों में हमें इस तरह की चीज़ों की वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो तरह तरह के हलवे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं जो कि हमें जिस्मानी कमज़ोरी से बचाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली थी 1 पाव मेरे पास मूंग की दाल है। अगर आप कप से नाप के ले रहे हैं तो फिर 1.5 कप मेरे पास मूंग की दाल है। आप कोई भी घर में कटोरी या बर्तन सेट कर लें जिससे आप नाप कर लें दाल। तो यहाँ पर मैंने ये कप लिया था, 1 कप और आधा कप मेरे पास मूंग की दाल है। सबसे पहले हमने मूंग की दाल को अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि मूंग की दाल पर बहुत ज़्यादा केमिकल लगे हुए होते हैं। तो आपने 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से इसे रगड़ रगड़ के धोना है, ताकि दाल पर जितना भी केमिकल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मसल के इसे अच्छी तरह से हमने धो लेना है। इससे ये होगा कि दाल के ऊपर जितना भी केमिकल है वो सारा इसका निकल जाएगा। इसके बाद दाल को हमने भिगो कर रख देना है। दाल को हम तकरीबन 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैं इसका ये पानी फेंक के इसमें नया पानी डालूँगी। तकरीबन मैंने 4 बार अच्छी तरह से वॉश किया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी, ढक के रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इससे ये होगा कि दाल फूलकर हमारी एकदम सॉफ़्ट हो जाएगी और आसानी से पिस जाएगी ये। तो यहाँ पर देखिए दाल को तकरीबन 1 घंटा हुआ है भीगते हुए। अब जो इसमें ये पानी है इससे हम फेंक देंगे। एक बार और हम साफ़ पानी से दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद दाल को पीसना है हमें, तो इसके लिए मैं मिक्सी का जार ले गई हूँ। तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना है। मैं दाल को थोड़े से पानी के साथ पीस गई हूँ, लेकिन आप चाहें तो अगर आपकी मशीन में आसानी से दाल नहीं पिसती है तो आप इसमें 1 कप घी डालकर भी इसे पीस सकते हैं, क्योंकि बाद में भी घी का इस्तेमाल होता है। तो घी के साथ भी आप दाल को पीस सकते हैं। दोनों तरीके हैं। पानी अगर आप थोड़ा सा डाल के पीसेंगे तो फिर दाल की भुनाई में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने थोड़े से पानी के साथ दाल को अच्छी तरह से पीस के इसका फ़ाइन सा मैंने पेस्ट बना दिया है। अब यहाँ पर हम इसका हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले घी लेंगे। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि सबके घरों पर नॉन स्टिक बर्तन नहीं होते हैं।
तो इसीलिए मैं आपको स्टील की कढ़ाई में बनाकर दिखा रही हूँ ये हलवा। तो जैसे ही हम इसमें ये पूरा दाल का बैटर डालेंगे तो देखिए चिपकने लगेगा। शुरू में ये चिपकेगा तो आपने लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है, इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए पकाना है। इस हलवे में जो असल मेहनत है वो इसकी भुनाई होती है। जितनी अच्छी भुनाई होगी हलवे की, हलवा उतना ही खुशबूदार और मज़ेदार बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। गैस का फ्लेम लो रखना है, हल्की आंच पर ही इस हलवे को पकाया जाता है। हल्की आंच पर हमने जब तक दाल का कलर गुलाबी नहीं हो जाता है, इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाती है, तब तक अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। अभी हम इसको मज़ीद और ताकतवर बनाने के लिए इसमें हम मज़ीद एक चीज़ का और इजाफ़ा करेंगे, जो कि इस हलवे को और भी ज़्यादा हेल्दी बना देगी हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा जो है कढ़ाई में नीचे लगना बंद हो गया है। तो जब ये इसमें पानी सारा इसका खुश्क हो जाता है तो फिर ये हलवा नीचे नहीं चिपकता है और आसानी से इसमें आप चम्मच चला सकते हैं। शुरू में थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी। इस हलवे को हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे मखाने। मखाने के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मखानों का इस्तेमाल करेंगे। मखानों को हमने इसको हमने पहले ऑयल में या घी में फ्राई नहीं किया, बस हमने डायरेक्ट इन्हें पीस लेना है। दाल को भूनते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। दाल का कलर देखिए हल्का हल्का चेंज होने लगा है। तो बस हमने जब तक गुलाबी कलर नहीं आने लग जाता, इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू नहीं आने लगेगी, तब तक हमने इसे अच्छी तरह से इसी तरह से चम्मच चलाते हुए भूनते जाना है। अभी इसका गुलाबी कलर सही से नहीं आया है जैसा कि हमें चाहिए है। तो इस हलवे को बनाने में जो असल मेहनत होती है वो सिर्फ़ इसकी भुनाई की ही होती है। भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मखानों को भी मैंने पीस लिया है। देखिए यहाँ पर हलवे का जो कलर है वो चेंज हो गया है, बिल्कुल खुशबू आने लगी है बड़ी ज़बरदस्त सी, एकदम गुलाबी कलर हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें मखाने पीस कर डाल देंगे। तो यहाँ मखानों को मैंने पीस कर रख लिया, ये देखें मखाने इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि मखाने भी जो कच्चापन है इनका वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़े से ही क्रिस्पी सा पाउडर इसका बन के तैयार होगा। और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं और डालूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है ना, तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, इस हलवे को मज़ीद और हेल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सूखा नारियल लिया था, नारियल को मैंने ग्रेट करके लिया है। तकरीबन आधा कप मेरे पास सूखा नारियल है ग्रेट किया हुआ। नारियल का जो बुरादा होता है वो मत लीजिएगा, वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता है और वो किसी काम का नहीं होता है। तो आपने इस तरह ग्रेट करके नारियल ख़ुद से लेना है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छा लगता है हलवे में, खाने में भी मज़े का लगता है। तो बस कुछ सेकंड्स तक बस अभी से रोस्ट करेंगे, क्योंकि दाल तो हमारी ऑलरेडी अच्छी तरह से भुन चुकी है। टोटल 35 से 40 मिनट लगे हैं दाल को भुनने में। तो अब इसमें हमने मिठास के लिए गुड़ इसमें गुड़ भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक तो हाज़मेदार होता है और दूसरा गुड़ में बहुत ज़्यादा मिक़दार में आयरन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर जिस कटोरी से या जिस कप से नाप कर आपने दाल लेनी है, सेम उतना ही आपने इसमें गुड़ आपने मिठास के लिए डालना है। 1.5 कप दाल थी, 1.5 कप ही पिसा हुआ गुड़ मैंने इसमें शामिल कर दिया है, इस हलवे को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए। घी अभी मैंने इसमें 1 कप डाला था, तो आधा कप घी मैं मज़ीद इसमें बाद में डालूँगी। 1 लीटर दूध इसमें शामिल करेंगे। 1 लीटर मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। इस हलवे में कलर के लिए थोड़ा सा मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे हलवे का कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा। 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें शामिल किया है। अब मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी, अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो बिल्कुल खोए कलाकंद की तरह से बड़ा बेहतरीन सा ये हलवा बनके तैयार होता है। तो बस इसे हमने चम्मच चलाते हुए मिक्स करते जाना है। गैस का फ्लेम मैंने इस पॉइंट पे हल्का कर दिया था, जैसे ही इसमें दूध डाला था तो गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा कम कर दिया था। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना दानेदार मज़ेदार सा ये हलवा हमारा बनके तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर आपने घी, चीनी और दाल, ये तीनों एक ही तनासुब से लेनी है।
यानी कि 1.5 कप सब चीज़ हमने ली है। मैंने चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया है इस हलवे को हेल्दी बनाने के लिए। अब इसमें हरी इलायची का पाउडर शामिल करना है। तो मेरे पास हरी इलायची का पाउडर है, ये मैं इसमें डालूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे, इससे हलवे में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर बस मैंने हरी इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया है। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर गई हूँ। बाकी जो बचा हुआ आधा कप घी है, तो जैसे ही हलवा तैयार हो जाएगा तो हम बाद में लास्ट में बिल्कुल डालेंगे। उससे ये होगा कि हलवा दिखने में बड़ा ही जूसी लगेगा और इस पे एक शाइन सी आ जाएगी जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आज की मेरी ये वीडियो आप किस सिटी से या फिर किस कंट्री से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी हेल्दी आज की रेसिपी है मेरी। आधा कप जो घी हमने बचा के रखा था, हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। घी ऊपर से डालेंगे। देसी घी में आपने ये हलवा बनाना है। देसी घी में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। देसी घी वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसे नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना। कितना मज़ेदार ये हलवा दिखने में लग रहा है, खाने में भी वाकई में बहुत ही मज़े का बनके तैयार हुआ था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इस हलवे को बना के आप इसे 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। ये हलवा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये हलवा बच्चों को भी बनाकर खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, बहुत ही हेल्दी है। आई होप कि आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।